फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर दायर याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। फिल्म के निर्माता नीरज पांडे ने कहा कि फिल्म के टाइटल को वापस ले लिया गया है। उन्होंने शीर्षक के साथ जारी किए गए सभी ट्रेलर, पोस्टर और अन्य प्रचार की सामग्री भी हटा ली है। फिल्म घुसखोर पंडित के निर्माता नीरज पांडे के दाखिल हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। नीरज पांडे ने कहा कि फिल्म के टाइटल को वापस ले लिया गया है। शीर्षक के साथ जारी किए गए सभी ट्रेलर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री हटा ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में न तो सिविल और न ही आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। घूसखोर पंडित को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म निर्माता नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि उनका या उनकी प्रोडक्शन कंपनी का किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि यह फिल्म किसी भी धर्म या समुदाय का अपमान नहीं करती। न तो फिल्म के संवाद, न दृश्य, न शीर्षक और न ही प्रचार सामग्री के माध्यम से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया। आज माननीय न्यायालय ने सीधा सीधा ये कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दिए हैं, उस अंडरटेकिंग को मद्देनजर रखते हुए हम रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और आप कोई नया नाम रखेंगे, कोई ऐसा कंटेंट नहीं रखेंगे और जन भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। तो अब आगे क्या होगा? आगे उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में कोई नया नाम रख के और किसी की भावना को आहत नहीं करेंगे, किसी को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा और एक सही नाम रखा जाएगा और किसी ऐसे नाम को नहीं रखा जाएगा या ऐसे कंटेंट को जिससे दिक्कत हो। और मैंने सब विड्रा कर लिया है। कहा कि इसमें फिक्शन ड्रामा था और पुलिस की कहानी थी और ऐसे आ गया था, लेकिन ये कि हमने उसके लिए अपॉलजी करते हैं और हमने सब हटा लिया है। नीरज पांडे ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि 6 फरवरी को जारी किए गए टीजर और अन्य प्रचार सामग्री को लोगों की आपत्तियों के बाद वापस ले लिया गया था। फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है जो एक आपराधिक जांच पर आधारित है और इसमें किसी भी जाति, धर्म या समुदाय को भ्रष्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि नया शीर्षक अभी तय नहीं है, लेकिन निर्माता ने अदालत को आश्वस्त किया कि नया नाम पुराने शीर्षक से मिलता जुलता, उससे प्रेरित नहीं होगा और फिल्म की कहानी और उद्देश्य को सही तरीके से दर्शाएगा। देखिए, ये ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी। पहले भी इसकी हियरिंग हुई थी जिसमें कि कोर्ट बहुत सख्त था और कोर्ट ने ये बोला कि आप इस तरह के नाम नहीं रख सकते, नाम बदल के लेके आइए। कोर्ट ने उनको 1-1.5 घंटा दिया उस दिन, पर लौट कर आए तो उन्होंने कहा नाम नहीं बदल पा रहे हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें की। आज उनके बड़े वकील आए थे, उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी और एफिडेविट दिया कि इस प्रकार का नाम या इससे मिलता जुलता नाम या इस तरह की इनसेंसिबल नाम ना रखा जाएगा हमारे द्वारा और हम बदल के दूसरा नाम रखेंगे। और इस चीज़ को मैं बहुत आभार प्रस्तुत करना चाहता हूँ सरकार का कि जिन्होंने इस मामले को सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि आज सॉलिसिटर जनरल भी थे और उनकी टीम भी थी, उन्होंने पूरा इस बात को सपोर्ट किया कि ये गलत काम किया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को संविधान में है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं और इस तरह का नाम नहीं दे सकते। जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि आपने जानबूझकर ऐसा किया और समाज में गलत संदेश दिया। जस्टिस नागरत्ना ने डायरेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा, आपको क्या इन शब्दों का मतलब पता नहीं था? अगर आप स्पष्ट नहीं करते हैं कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया तो हम फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। आप जानबूझकर समाज में नफरत फैला रहे हैं, इसकी इजाजत कोर्ट नहीं दे सकता। जबकि डायरेक्टर की ओर से पेश वकील ने कहा था कि हम टाइटल बदल रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामला गया था, वहां पर डायरेक्टर ने कहा था कि हम फिल्म का नाम बदलने जा रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर दायर याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इसको लेकर न तो सिविल और न ही आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल नीरज पांडे ने हलफनामा देकर कहा कि इस टाइटल का उद्देश्य यह नहीं था कि किसी विशेष समुदाय या वर्ग को आहत किया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के